हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि साइन और कॉस, ये जो फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू कब कब ज़ीरो होती है, कब कब +1 होती है और कब कब -1 होती है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ना, वेव वेव में जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो हमको बड़ा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ में कि आखिर साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, कब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है। तो देखो, इसके लिए आज हम आपका ये पूरा डाउट दूर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइन। तो देखो बच्चों, साइन की वैल्यू कब कब आखिर जीरो होगी। देखो, 10th क्लास में क्या था, 10th क्लास में आप लोग सिर्फ साइन की वैल्यू जो है वो थीटा से आप लोग जो है वो 90 तक जानते थे, है ना। कि साइन जीरो की वैल्यू जो है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों, आपको सिर्फ इतना ही मालूम था 10वीं तक। ठीक है। उसके आगे आखिर साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, है ना, साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 450 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। एक आपको वेव याद करनी है बस। ठीक है। ये देखो, साइन की जो वेव होती है ना बच्चों, साइन एक एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन है। ये वैल्यू बार बार अपनी रिपीट करता है। पीरियोडिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, जो एक निश्चित समय बाद अपनी वैल्यू को बार बार दोहराते हैं। तो बच्चों, साइन भी जो है वो एक एक जो आपने 10वीं में सीखा था कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप सिर्फ इसको साइन के नाम से जानते थे, लेकिन वास्तव में फिजिक्स में साइन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है। एक ऊर्जा का एक रूप है। तो इसकी वेव फॉर्म जो है वो हम इस तरीके से बनाते हैं बच्चों, इस तरीके से बनाते हैं। ये साइन की वेव फॉर्म होती है। ठीक है। ये साइन की वेव फॉर्म होती है। ये जो आप लोग देख रहे हो कि ये जो हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे ये जो वैल्यू जा रही है, इसको हम +1 डिसाइड करते हैं। और यही हाइट जब निगेटिव हो रही है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम -1 बोलते हैं। ठीक है। ये +1 है, ये -1 है। ठीक। अब एक बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर देखो, इस वेव की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। अगर मैं इसको हाइट को मैं y मान लूँ, सपोज करो ये y हाइट है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है। अब बच्चों, आपको काम क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो एक बात मैं बताऊं कि जैसे ये कोई वेव है ना, ये कोई वेव है। तो इस वेव ने पूरा एंगल कितना बनाया हुआ है, पूरा एंगल 360 का बनाया हुआ है बच्चों। 180 इधर और 180 इधर। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई पार्टिकल है। ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये कितना चला, 90 चला। ये कितना चला, 180 चला। तो एक बार देखो ऊपर की दिशा में कितना, 180। ये देखो ऊपर की दिशा में कितना, 180, है ना। अब उसके बाद यही पार्टिकल अगर देखें तो 180 में 90 जोड़ो, कितना हुआ, 270। और जब ये वापस वहाँ पहुँचेगा तो 90 और ऐड कर दो तो कितना होगा, 360। तो देखो, एक बार ये ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, एक बार ये नीचे की डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक बार 180 ऐसा चल रहा है और एक बार 180 लोअर हाफ में चल रहा है। तो अगर मैं इसी को उठा के नीचे कर दूँ, ठीक है, इसी जो फ्लिप है ना, इसको उठा के नीचे कर दूँ, तो ये पूरा सर्कल बना लेगा। तो ये और ये कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो वेव जो है पूरी 360 की होती है। तो जब पूरी 360 होगी तो ये कितनी, आधी कितनी होगी, आधी 180 की होगी, है ना। ये आधी 180 की होगी। और अगर मैं इसका भी आधा कर दूं तो कितना होगा, 90 का होगा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये हो गया हमारा 180। ठीक है। और ये हो गया हमारा 270 और ये हो गया हमारा 360। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब एक बात सुनो, अब साइन की वैल्यू आखिर जीरो कब कब होगी, पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखो, साइन की वैल्यू कौन कौन से वैल्यूज पर जीरो होगी, सुनो ध्यान से। पहले तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है। ये मैं टेबल बनाता हूँ, साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। उसके बाद अगली वैल्यू जीरो कब है, 180 पर। देखो, जीरो के सामने क्या दिख रहा है तुमको, या तो तुमको दिख रहा है 180, है ना, क्योंकि 90 पर तो ये +1 है। तो साइन जीरो पर जीरो है। अगली बार ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, इसी लाइन को कहाँ टच कर रहा है, इसी लाइन को जब ये 180 हो रही है तब टच कर रहा है। भैया जीरो की लाइन है। वाई अगर देखा जाए कि वाई की जो ऊंचाई है इस पूरी लाइन पर बच्चों कितनी होगी, जीरो होगी।
अगर y की हाइट बात करें तो पूरी इस लाइन पर y की हाइट कितनी होगी, 0 होगी। तो पहली क्या मिली, 0 पर ये 0 मिल गया। अब अगली पर 90 पर देखो, 90 पर तो ये इसकी ऊंचाई +1 चढ़ी हुई है, तो 180 पर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अगली वैल्यू हमको 180 पर मिलेगी 0। और बच्चों ध्यान से सुनना, 180 को अपन क्या पाई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं पाई, क्योंकि पाई 180 होता है। अब एक बात सुनो आगे, अब अगली वैल्यू हमको कितने पे मिल रही है, 360 पे मिल रही है। 360 पर 0 मिल रही है, तो 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखो अगली किस पे मिलेगी, दिमाग लगाओ, सुनो। जैसे ये पाई हो गया, 1 पाई है ना, ये 2 पाई है, और अगली किस्ते पे मिलेगी, 3 पाई पे मिलेगी। 360 में जरा और जोड़ दो, ले दे के आप 990 का टेबल पढ़ो या 9 का टेबल पढ़ो। 9 एकम 9, सॉरी 9 का टेबल नहीं पढ़ना है आपको। आपको यहाँ पर एक तरीके से देखो, 180 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। कितने का टेबल पढ़ना है, 180 का, 90 का नहीं पढ़ना बच्चों, 180 का टेबल पढ़ना है। 180 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो तो 360 होगा, और जब 3 टाइम्स पढ़ो तो कितना होगा, 540 होगा। ये 540 हो गया, ठीक है। 540 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे 1 पाई आया, यहाँ पे 2 पाई आया, यहाँ पे 3 पाई आया, तो अगला कितना होगा बच्चों, अगला होगा 4 पाई, ठीक है। 4 पाई होगा, और इसको हम लिखेंगे 720। 18 चौक 72, 180 को जरा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 720। इस तरीके से साइन की वैल्यू हमको 0 मिलेगी इन सभी पर, बार बार दोहरा रही है। पहले 0 पर 0 हुई, फिर 180 पर 0 हुई, फिर 360 पर 0 हुई। ये 0 से 360 का 1 हो गया। फिर अगला 360 से 720 का अगला साइकिल जो है, उन पर भी ये वैल्यूज जो है 180 के गैप पे कितनी होगी, 0 होगी। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखें कि अगर अच्छा बच्चों, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको n पाई नहीं लिख सकते, या 0 पाई नहीं लिख सकते, है ना, 0 पाई नहीं लिख सकते ना, तो 0 पाई लिख सकते हैं हम इसको क्या। तो इधर देखो पाई तो सब में ही आ रहा है, इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई, इधर भी पाई। ये 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, और 3 से 4 हुआ। तो बच्चों ये तो इंटीजर हो गए। इसका मतलब है साइन की वैल्यू 0, किसी साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये क्या होगा, साइन जो है, जब ये क्या होगा, n पाई होगा। कितना होगा, n पाई। और जहां पर n क्या शो कर रहा है, n जो है इन इंटीजर्स को शो कर रहा है। n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। आप ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ और आपको 0 मिलता चला जाएगा। जैसे आप पहली वैल्यू n बराबर जब यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, n बराबर जब आप 0 रखेंगे तो आपको साइन थीटा कितना होगा, ये मिल जाएगा साइन 0, इसकी वैल्यू 0। फिर आप n बराबर 1 रखिए, ठीक है, n बराबर 1 रखिए यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन, और 1 रख दो यहाँ पर, ठीक है, ये 1 पाई, ये कितना होगा, ये भी 0 होगा। अगली वैल्यू आप 2 रख दो, n बराबर 2 रख दो यहाँ पे, तो साइन थीटा ये हो जाएगा साइन n की जगह जब 2 रखोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको ये वैल्यू जो है वो मिलती चलेगी। अब एक बात और सुनो, 1 के लिए देख लो कि साइन जो है वो आखिर 1 कब कब होगा। तो देखो 1 कब कब होगा, पहले तो वो 90 पर है, ठीक है, 90 पर कितना है वो 1। अगला वो 270 पर है। देखो बच्चों साइन आखिर 1 कब होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। साइन जो है वो आखिर 1 कब होगा, तो देखो टेबल बनाते हैं इसके लिए अपने लोग। पहला वो 90 पर, ठीक है, 90 पर कितना है वो 1 है, ये देखो 1 है। अगला 270 पे देखो, 270 पे वो कितना है, वो -1 है। फिर देखो अगला, इसमें 270 में 90 जोड़ा, 360 में 90 जोड़ो, अगला कितना होगा, 450 होगा। 450 पे देखो वो कितना है बच्चों, ठीक है, 450 पे कितना है बच्चों, 450 पे वो +1 है, ठीक है। तो देखो 9 का टेबल हो गया एक तरीके से, ठीक है, 9 का टेबल है, वो भी ऑड टाइम से। 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, ठीक है, यहाँ पर 9 1 जा 9, ठीक है। मतलब आप देखें 90 को अपन π/2 लिख सकते हैं, π/2, ठीक है, π/2 पे 1 हुई। ये कितना है, 90 का थ्राइस, मतलब π/2 का थ्राइस, इसको 3π/2 लिखेंगे। ये कितना है बच्चों, ये 90 का 5 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 5π/2 लिखेंगे, ठीक है। ये +1 हो गया। उसके बाद अगली वैल्यू किस पे रिपीट करेगी, अगली वैल्यू 7 पे करेगी, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ऑड है। पहला 1, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो अब क्या जगह आनी चाहिए, 7π/2।
ठीक है। 9 की जरा 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63 होते हैं, तो ये 630 हो जाएगा, 630, और ये आपका हो जाएगा 7π/2। ठीक है, इस पे आपको वैल्यू फिर -1 मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से वैल्यू ऑल्टरनेट करके कभी +1 कभी -1, कभी ऊपर है कभी नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे, इस तरीके से ये मूव ऑन करती चलेगी। तो देखो जब भी साइन 0 होगा तो क्या शर्त होगी कि वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसका, पाई का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर व्हेन, या लिख देता हूँ कि व्हेन साइन 0, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना। उसी प्रकार जब साइन की वैल्यू +-1 होगी, ठीक है, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू +-1, ठीक है, +-1 होगी, सो इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये π/2 का क्या होना चाहिए, π/2 का ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इन पे आपको +1 भी मिल जाएगा आपको, और बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, -1 भी मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब उसी के बाद देखो, ये तो एक बात हो गई अपनी। अब हम कॉस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉस कब आखिर 0 होगा, कब आखिर जो है वो +-1 होगा। तो देखो बच्चों, कॉस की जो वेव फॉर्म है, क्योंकि कॉस भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो एक निश्चित समय बाद अपनी वैल्यू को जो है वो रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस तरीके से ये कॉस की वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार ये वेव फॉर्म है कॉस की। ठीक है, तो कॉस को हम जो है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो वाई की जो हाइट देखो जरा, वाई की हाइट शुरुआत करी थी कि हमको ये मैक्सिमम मिल गया ऊपर, तो ऊपर ये +1 हुआ और नीचे क्या हुआ अपना -1 हुआ। तो शुरुआत करी थी मतलब जब थीटा कितना था, 0 था। तो ध्यान से देखो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा कितना था, कॉस थीटा जब हमारा था, जब ये था 0, ठीक है, 0 डिग्री, ऊपर एंगल दिखा दिया मैंने। जब ये 0 था तो ऊपर कितनी वैल्यू हो गई, +1 हो गई। ठीक है, +1 हो गई। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये कितना है, ये कितना है बच्चों, ये 90 है। देखो पूरी वेव 360 की हुई, 360 में से आधा काटो तो 180 हुआ, और 180 का आधा काटो तो कितना हुआ, 90 हुआ। तो ये इसका मतलब है कि ये कहीं पीछे से और आ रही होगी। तो अगर मैं इसको दिखा दूं, पूरा यहाँ पर दिखा दूं इस तरीके से, तो ये बच्चों कितना हुआ, ये 180 हुआ, और 180 में से जरा यहाँ तक का देखो कि ये कितना हुआ, 90। अब ये 90 हुआ, अब 90 में आप ये 0, ये 90 हो गया, है ना। ये कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 180, और ये कितना हुआ 270। ठीक है, क्योंकि इनका गैप 180 होना चाहिए, इनका गैप, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इनका गैप 180 होना चाहिए। 90 में जरा 180 जोड़ो तो 270 होते हैं, या 270 में से 180 घटाओ तो 90 ही आ जाएगा। अब इसमें 90 और जोड़ो, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 360। ठीक है, 270 में जरा 90 तो जोड़ो, ठीक है, 9 7 16, ये 360 होगी। अब इसमें जरा फिर 90 जोड़ो, ठीक है, ये टेबल पढ़ लो एक तरीके से, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 6 36, 9 5 45, 450। उसके बाद 90 और जोड़ दो, ये 9 6 54, और ये 9 7 63। अब एक बात सुनो ध्यान से बच्चों आप लोग, कॉस 0 की वैल्यू +1 है। ठीक है, पहले मैं +-1 का खेल समझूंगा। उसके बाद अगली वैल्यू हमको -1 कहाँ मिल रही है, 180 पे। ठीक है, किस पे मिल रही है, 180 पे कितनी वैल्यू, -1। फिर अगली वैल्यू कहाँ टंगी हुई है, 360 टंगी हुई है। 360 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, +1 मिल रही है। फिर अगली वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, 540 पे मिल रही है। 540 पे कितनी वैल्यू हो गई, -1 हो गई। ठीक है, और ये इस तरीके से हो गया। तो देखो 180 को क्या मैं पाई नहीं लिख सकता हूँ, 360 को 2 पाई लिख सकता हूँ, और 540 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई लिख सकता हूँ, और इसको मैं 0 पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 पाई। तो ध्यान से देखो बच्चों कि कॉस थीटा आखिर +-1 कब होगा, जब कॉस की वैल्यू जो है वो इंटीजर, ये देख रहे हो 0 1 2 3 4, जब इंटीजर मल्टीपल होगी किसका, पाई का। ठीक है, किसका इंटीजर मल्टीपल होगी, पाई का। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, ये पाई का इंटीजर मल्टीपल होगी।
तो बच्चों ध्यान से देखो, कंपेयर करो कि साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन की वैल्यू हमारी इंटीजर मल्टीपल पर कितनी थी, 0 थी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, साइन की जो वैल्यू है इंटीजर मल्टीपल पे कितनी थी, इंटीजर मल्टीपल पे कितनी थी, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। उसी प्रकार से कॉस की वैल्यू जो है वो एन पाई पर जीरो नहीं होगी, वो होगी +-1। मतलब साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे के ठीक कैसे हैं, उल्टे हैं। ठीक है ना, साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा अगर इंटीजर मल्टीपल रख दें तो वो 0 हो जाएगा, जबकि कॉस में अगर हम इंटीजर मल्टीपल रख दें पाई का तो वो कितना हो जाएगा, वो +-1 को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, कॉस की वैल्यू 0 कब होगी, इसको देखो, तो कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा 0 कब होगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, देखो सबसे पहले कॉस 0 कब है, 90 पर। 90 पर देखो इस वेव फॉर्म की हाइट कतई ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो 90 पर वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगली देखेंगे 270 पर, 270 पर हाइट कितनी हो गई, ख़त्म। 270 पर हाइट ख़त्म, 0 हो गई। अगला देखो 450 पर हाइट ख़त्म, ठीक है, तो ये 0 हो गई। उसके बाद जो है 630 पर हाइट ख़त्म हो गई, तो ये 0 हो गई। अब एक बात सुनो ध्यान से, 90 क्या है, 90 है π/2, तो π/2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दो। ये कितना है, π/2 का कितना गुना है, 90 का कितना गुना है, ये 90 का 3 गुना है, तो इसको हम π/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, इसको हम 5 π/2 लिख सकते हैं। ये कितना गुना है, ये 7 टाइम्स है, तो ये हम इसको 7 π/2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, कॉस की वैल्यू जब 0 कब होगी, ठीक है, कॉस थीटा जो है वो 0 कब होगा, जब ये ऑड मल्टीपल होगा किसका, π/2 का। ठीक है, कितना मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल होगा π/2 का। ठीक है, n बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, जब सबसे पहले आप n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, व्हेन n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो आपका cos π/2 ये हो जाएगा 0। जब n बराबर 2 रखेंगे तो cos 3 π/2 ये हो जाएगा 0। जब n बराबर सॉरी ये 2 नहीं रखना है, n बराबर 3 रखना है। ठीक है, n बराबर 3 रखना है, तो ये cos हमारा कितना हो जाएगा, 3 π/2 ये हो जाएगा 0। उसके बाद जब हम n बराबर 5 रखेंगे तो ये cos 5 π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ पर जो है हमको cos की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। जबकि साइन की 0, जबकि n π/2 पर हमारा साइन क्या मिल रहा था, देखो बच्चों, n π/2 पर हमारा साइन कितना मिल रहा था, +-1 वेरी कर रहा था। तो cos और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।